नमस्कार। फर्स्ट सेमेस्टर की 8th यूनिट में मैं 2 वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ। एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और दूसरा इनफॉर्मल लेटर का। और आज ये तीसरा वीडियो है फॉर्मल लेटर्स पर। तो आज बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। ये फॉर्मल लेटर्स कभी-कभी अ, मतलब पर्सनली भी लिखे जाते हैं। वैसे तो जो पर्सनली लिखे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं या फिर दोस्तों के लिए लिखे जाते हैं, तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। लेकिन कुछ पर्सनल लेटर ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं। फॉर पर्सनल लेटर्स यानी कुछ फॉर्मल लेटर ऐसे हैं जो कि पर्सनल तरीके से लिखे जाते हैं। तो वो कौन से हैं? लेटर्स ऑफ इनविटेशन। जब हम शादी का इनविटेशन या किसी फंक्शन का इनविटेशन किसी को देते हैं, तो वो एक फॉर्मल लेटर होता है। हम उसमें फालतू बातें नहीं लिखते हैं। या फिर रिग्रेट यानी कोई बात हो गई, उसके लिए अफ़सोस ज़ाहिर करना है, तो वो भी एक तरीके से फॉर्मल लेटर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने कोई चीज़ मँगाई कहीं से, और वो ख़राब आ गई। हमने एक वॉशिंग मशीन मँगाई ऑनलाइन और वो ख़राब आ गई। तो कभी-कभी जो कंपनी होती है हमको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजती है कि आप हमें बहुत दुःख है, वी रिग्रेट दैट this प्रोडक्ट वॉज डिफेक्टिव एंड नाउ वी आर रिप्लेसिंग इट। तो इस तरीके से लेटर ऑफ रिग्रेट होता है, तो वो भी फॉर्मल होता है। या फिर कंडोलेंस, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई तो हम वहाँ लेटर ऑफ कंडोलेंस भेजते हैं, तो वो भी एक तरीके से फॉर्मल होता है। उसमें भी हम फालतू बातें नहीं लिखते। एट्सेट्रा रिक्वायर, इनको आवश्यकता होती है अ फॉर्मल टोन, एक औपचारिक लहजे की। द टेक्स्ट यानी जो शब्दावली होती है ऑफ सच लेटर्स, ऐसे पत्रों की शुड बी, होनी चाहिए ब्रीफ, संक्षिप्त यानी फालतू बातें उसमें नहीं लिखी जानी चाहिए। प्रिसाइज यानी एग्जैक्ट होने चाहिए, जो शब्द प्रयोग किए जाने हैं वही प्रयोग करने हैं। क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए। बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ कर्टियस, मतलब कि विनम्रता से भरी हुई। एंड फॉर्मल और औपचारिक। व्हेन, जब द नंबर ऑफ पर्सन्स यानी जो लोग हैं, लोगों की संख्या, टू बी इनवाइटेड, जिनको कि आमंत्रित किया जा रहा है, इज इन हंड्रेड्स, सैकड़ों में होती है, तब अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड, एक औपचारिक आमंत्रण पत्र, इज सेंट, भेजा जाता है। जैसे हम अगर हमारे घर में पर्सनली किसी को बुलाना है, अपने दोस्त को बुलाना है, तब तो हम इनफॉर्मल तरीके से, अभी तो मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से हम बुला लेते हैं, फ़ोन करके, भई आइए आज हमारे यहाँ आपको आना है खाने पे, आप आइए शाम को। तो अभी तो फ़ोन से बुला लेते हैं। लेकिन अगर हमें जिस वक़्त फ़ोन नहीं थे तो लेटर लिखे जाते थे। तो अगर पर्सनली किसी को बुलाना था तो वो थोड़ा इनफॉर्मल लेटर होता था। लेकिन शादी में किसी को बुलाना है तो वो क्या होता है, फॉर्मल इनविटेशन होता है, क्योंकि वहाँ आपको सैकड़ों लोगों को बुलाना है। इन दीज लेटर्स, इन पत्रों में ऑफ इनविटेशन, आमंत्रण के, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर टोटली डन अवे। यानी एक तो सैल्यूटेशन, वैसे तो लिखा जाता है सैल्यूटेशन, इन्होंने किताब वालों ने ऐसा क्यों दिया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सैल्यूटेशन नहीं होता। सैल्यूटेशन का मतलब जो हम शुरू में लिखते हैं ना, लेटर के शुरू में, जैसे डियर रमेश, डियर सर, इस तरीके से लिखते हैं, तो वो सैल्यूटेशन कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी जो अंत जब हम करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। टोटली डन अवे विद, पूरी तरीके से उनको डन अवे विद मतलब छोड़ दिया जाता है, नहीं किया जाता है। एंड और द सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, इज शिफ्टेड, वो शिफ्ट कर दिया जाता है, टू द लेफ्ट साइड, बाईं ओर को। सम फॉर्मल इनविटेशन लेटर्स, कुछ औपचारिक आमंत्रण पत्र, कैरी यानी उन पर लिखा होता है, द हेड यानी एक हेडिंग, आरएसवीपी। आरएसवीपी एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, मैंने उसको आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है पेन से, देखिए।
रेपोंडेज REPONDEZ, और ये SILV, और V से क्या है VOUS, और PLAIT, ये फ्रेंच एक्सप्रेशन है। RSVP इसको शॉर्ट में लिखा जाता है और इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। तो कुछ फॉर्मल लेटर्स पर ये लिखा होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़ बिटवीन द क्लोज ऑफ द टेक्स्ट एंड सेंडर्स एड्रेस। तो जहाँ टेक्स्ट ख़त्म होता है और जहाँ सेंडर का एड्रेस होता है, उन दोनों के बीच में RSVP लिखा होता है। रिटन जिसे लिखा जाता है टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम से बाईं ओर। RSVP मीन्स, RSVP का मतलब होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस, जो कंडोलेंस के पत्र हैं, सांत्वना के पत्र हैं, व्हेन रिटन, जब उनको लिखा जाता है फॉर्मली, औपचारिक रूप से, आर, वो होते हैं सिमिलर, समान, इन टोन, लहजे में, एंड स्ट्रक्चर, और बनावट में, टू अ डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी माने आधा, सेमी माने भी आधा होता है, डेमी माने भी आधा होता है। तो डेमी ऑफिशियल लेटर, तो वो आधा औपचारिक पत्र होता है। यानी इन सब पत्रों में हम अनौपचारिक पत्रों की तरह, अनऑफिशियल लेटर्स की तरह या इनफॉर्मल लेटर्स की तरह फालतू बातें नहीं लिख सकते। जैसे हम जो इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, पिताजी को लिखेंगे या अपने भाई बहनों को लिखेंगे, तो हम उसमें कितनी सारी फालतू बातें लिखेंगे, लेकिन इन सब पत्रों में वैसी फालतू बातें हम नहीं लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अ फॉर्मल लेटर, ये एक औपचारिक पत्र है, ऑफ इनविटेशन, निमंत्रण का, टू मैरिज, शादी के। तो ये कैसे लिखा गया है, श्री एंड श्रीमती, तो मिस्टर एंड मिसेस लिख देते हैं, या श्री एंड श्रीमती, RS कुलश्रेष्ठ, रिक्वेस्ट द प्लेजर, वो मतलब ये चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ऑफ द कंपनी, संगति की, ऑफ श्री एंड श्रीमती AC कुलश्रेष्ठ, इनकी, एट द वेडिंग, शादी में, ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी की, जिनका नाम मीरा है, ऑन September 20, 2022 कर सकते हैं, एट 9 PM एट देयर रेजिडेंस, ये है 108 मालवीय कुंज, आगरा। तो भाई जो भी रह रहे हों मालवीय कुंज आगरा 108 नंबर मकान नंबर में, वो हमें क्षमा करें, बुक में लिखा हुआ था इसलिए हमने आपका मकान नंबर बोल दिया है। तो ये क्या है, देखिए आपने देखा, ये इनविटेशन लेटर है किसी शादी का, तो यहाँ एक भी शब्द फालतू नहीं है ना, एक भी कोई बात फालतू नहीं की गई, सिर्फ इतना है कि हम आपको अपनी बेटी की शादी में इनवाइट कर रहे हैं, डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है कि भाई 9 PM आप आइए और हमारे यहाँ भोजन करिए, शादी का फंक्शन अटेंड करिए, और ये एड्रेस दिया हुआ है कि आपको इस एड्रेस पर आना है। तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर, जिनमें के मतलब 90 तुल्य शब्द होते हैं। लेकिन फॉर्मल होने के साथ साथ ये जो लेटर है पर्सनल भी है, यानी अनऑफिशियल भी है। और अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स या लेटर्स टू द एडिटर। इन लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है, तो देखिए बुक में दिया हुआ है फॉर्मेट, उसी को हम देखते हैं। सबसे पहले है एड्रेस, तो ये भाई रामघाट रोड अलीगढ़ का एड्रेस दे रखा है इसमें, तो पहले ये एड्रेस हुआ खुद का। फिर डेट है, इसके बाद रिसीवर का एड्रेस है जिसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ रिसीवर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दे रखा है। फिर आना चाहिए सब्जेक्ट, इन्होंने बुक में थोड़ा सा गलत दे दिया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, लिखने वाले तो ने तो ऐसी गलती नहीं की होगी, जहाँ तक बुक के ऑथर की गलती नहीं रही होगी, टाइपिंग की गलती रही होगी। तो पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर सैल्यूटेशन आएगा, है ना, तो जो भी सब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा और सैल्यूटेशन वाला हेडिंग नीचे आएगा। फिर है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी उस लेटर में जो भी आप लिख रहे हैं वो हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, वो लिखा जाएगा। फिर आपका नाम और फिर डेजिग्नेशन। तो ये तो इंस्ट्रक्शन में दे रखा होता है कि सपोज़ करिए कि आप मैनेजर हैं किसी कंपनी के और आपको लेटर लिखना है
और जिसको लिखना है उसका भी दे रखा होता है आपको एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है कि भाई आप एज अ मैनेजर एक लेटर लिखिए इस फलां व्यक्ति को, तो वो आप ऊपर डालेंगे रिसीवर्स एड्रेस में, और यहाँ पर वो डेजिग्नेशन डालेंगे आप जो कि इंस्ट्रक्शन में आपके लिए दे रखा हो। तो ये हुआ फॉर्मेट एक फॉर्मल लेटर का। पहले हमारे टाइम में जब हमको सिखाया जाता था तो ये योर्स सिंसियरली हम यहाँ लिखते थे, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो भी हम सब्सक्रिप्शन लिखते थे यहाँ पर लिखते थे, और हम यहाँ डेट डालते थे, इस साइड डेट डालते थे। अब जब से सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं तब से ये ऐसा हुआ है कि हर चीज़ इधर लेफ़्ट हैंड पर आ गई है। तो योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ये भी अब लेफ़्ट हैंड पर ही लिखा जाता है। चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। देखिए ये क्वेश्चन है, राइट अ लेटर, एक ख़त लिखिए टू द एडिटर, संपादक को, रिगार्डिंग, संबंध में, फ्रीक्वेंट, अक्सर, ब्रेकडाउन यानी जाने के, ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के, अक्सर जो बिजली की कटौती होती है, ब्रेकडाउन मतलब बिजली की अक्सर जो कटौती होती है बार बार, उससे संबंधित एक ख़त लिखिए आप एडिटर को, किसी अखबार के संपादक को। तो ये कैसे लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले जो लिखने वाला है उसका एड्रेस है सुरक्षा कॉलोनी आगरा। फिर जो लेटर लिखा जा रहा है जिसको, उसका एड्रेस है, तो किसको लिखा जा रहा है? द एडिटर, अमर उजाला आगरा। फिर डेट है 24 अक्टूबर 2022। अब सब्जेक्ट क्या है? इसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई, यानी बिजली की बार बार होने वाली कटौती। डियर सर या ऑब्लिक मैडम, तो एडिटर सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती हैं। थ्रू योर पेपर, आपके अखबार के माध्यम से, आई विश, हालांकि अमर उजाला जो निकलता है आगरा से वो हिंदी में निकलता है, लेकिन कोई नहीं, आप इंग्लिश में भी एग्ज़ाम में लेटर लिख सकते हैं। तो थ्रू योर पेपर, आपके ये समाचार पत्र के माध्यम से, आई विश, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ द अटेंशन, आपका ध्यान खींचना, ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज़, यानी यहाँ की संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य के बिजली विभाग का मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, उनके अधिकारियों को ध्यान खींचना चाहता हूँ, टू द मोस्ट इरेगुलर सप्लाई, जो सबसे ज़्यादा इरेगुलर मतलब कि सप्लाई ऐसी जो कि अनियमित है, तो अनियमित सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, इन आगरा, एवरी नाउ एंड देन, यानी समय समय पर, इवन यहाँ तक कि ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, उत्सवों के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर, लाइक दीपावली, जैसे कि दीपावली, वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, हमको बिजली नहीं मिलती, अकॉर्डिंग टू नीड्स, आवश्यकता के अनुसार, समटाइम्स, कभी कभी, दिस गोज ऑन, ऐसा ही चलता है, फॉर आवर्स, घंटों तक, टुगेदर, एक साथ, इन समर, गर्मियों में, द ब्रेकडाउन, कटौती, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, लीव्स अस टू स्वेट एंड फ्यूम, यानी हमको पसीने में, और फ्यूम होती हैं भाप, गर्मी, उसमें छोड़ देती है, यानी हम पसीने से मर जाते हैं। द वर्स्ट, सबसे बुरी बात, इज़ दैट, ये है, वी कैन नॉट स्टडी, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, ड्यूरिंग द डेज, दिनों के दौरान, ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा है उसके दौरान हम पढ़ाई नहीं कर पाते। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, हम समझने में असमर्थ हैं, वाई, क्यों, दीज ब्रेकडाउन्स, ये कटौतियाँ, अकर, होती हैं, अगेन, फिर से, विद सच अ लार्ज आर्मी ऑफ स्टाफ, यानी जब इतनी बड़ी सेना है स्टाफ की, कर्मचारियों की, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, वी
शुड वी होप, क्या हम उम्मीद करें, दैट के द पावर अथॉरिटीज़ यानी बिजली अधिकारी वुड डू समथिंग, कुछ करेंगे, टू लेसन, कम करने के लिए, लेसन नहीं है लेसन है, कम करने के लिए, आर डिफ़िकल्टीज़, हमारी परेशानियाँ। और फिर ये हुआ सब्सक्रिप्शन, योर्स ट्रूली राम मोहन, स्टूडेंट ऑफ BA। तो ये हुआ लेटर टू द एडिटर। आप ये फॉर्मेट अपने दिमाग में रखिए। लेटर टू द एडिटर का जो सब्सटेंस है बीच वाला वो चेंज हो सकता है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जो भी एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन आएगा आपको वही लिखना है लेटर में, लेकिन आपको फॉर्मेट याद रखना है कि किस तरीके से आपको शुरू करना है और किस तरीके से आपको एंड करना है। और बीच वाला जो सब्सटेंस है वो आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की। प्रार्थना पत्र होता है एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन इज़ अ रिटन फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो एक प्रार्थना पत्र एक लिखित औपचारिक प्रार्थना है, मेड बाय अ पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, हायर, जो कि ऊंचा होता है, देन द एप्लीकेंट, प्रार्थना करने वाले से, इन रैंक, पद में, पोजीशन, पोजीशन में, एंड ऑथोरिटी, और मतलब ताकत में, इन एनी गवर्नमेंट और सिविल डिपार्टमेंट, किसी भी सरकारी या फिर सिविल विभाग में, ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्था के, ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंसी यानी किसी ज़रूरी कारण के लिए लिखी जाती है, नीडिंग, जिसको आवश्यकता होती है, अर्ली अटेंशन, जल्दी ध्यान देने की। इन एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र में, द एड्रेस ऑफ द राइटर, लिखने वाले का पता, इज रिटन, लिखा जाता है, ऑन द राइट यानी सीधी ओर, टॉप कॉर्नर यानी एकदम ऊपर। नहीं, बुक में फिर से मुझे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत दे रखा है। राइट में नहीं लिखा होता, लेफ़्ट में लिखा होता है। और अक्सर जो ये यहाँ एड्रेस है नीचे लास्ट में लिखा होता है बजाय ऊपर लिखने के, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है या फिर लिखने में गलती है। इट इज़ ऑल्सो रिटन बिलो, अच्छा दे दिया उन्होंने खुद ही। इट इज़ ऑल्सो रिटन यानी ये लिखा होता है बिलो, नीचे, द सिग्नेचर, सिग्नेचर के, हाँ ये चीज़ सही है, सिग्नेचर के नीचे लिखा होता है, तो इसको आप रहने दीजिएगा, ऊपर मत लिखिएगा। सिग्नेचर ऑफ द राइटर, द एड्रेस ऑफ द ऑफिशियल इज़ रिटन, और जो ऑफिशियल है जिसको ख़त लिखा जा रहा है, ये एप्लीकेशन लिखी जा रही, प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, वो लिखा जाता है विद द वर्ड टू, जैसे ना टू द रजिस्ट्रार, टू द प्रिंसिपल, तो टू साथ में लिखा होता है। एंड द डेट इज़ पुट, और तारीख लिखी होती है, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में, बिलो द लास्ट लाइन, जो आखिरी पंक्ति है उसके नीचे, ऑफ द मेन टेक्स्ट, मुख्य टेक्स्ट के, ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के। द सैल्यूटेशन यूज इज सर, जो सैल्यूटेशन प्रयोग किया जाता है वो सर है, मैडम भी हो सकता है। एंड द सब्सक्रिप्शन, और जो नीचे सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है योर्स फेथफुली, हाँ ये योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली भी हो सकता है। द एनक्लोजर्स इफ़ अटैच्ड, एनक्लोजर्स यानी संलग्नक होते हैं, साथ में अगर कोई चीज़ अटैच करनी है आपको, इफ़ अटैच्ड अगर उनको लगाया जा रहा है, संलग्न किया जा रहा है, शुड बी मेंशन्ड, तो उनको मेंशन किया जाना चाहिए, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि हम इसके साथ ये एनक्लोज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं कोई चीज़, विद द वर्ड एनक्लोजर्स। ये इस तरीके से एनक्लोजर्स लिख के फिर आपको बताना है कि ये एनक्लोज्ड है। बिलो द सिग्नेचर यानी आपके सिग्नेचर हो जाए उसके नीचे, सिग्नेचर लाइन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट यानी एकदम लेफ्ट साइड को, ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के। और अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो इलस्ट्रेशन मतलब कि एग्जाम्पल ही होता है, और क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है एप्लीकेशन का। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के लिए, आगरा यूनिवर्सिटी, ये अब आगरा यूनिवर्सिटी नहीं है,
अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो आपके अगर लिखने को आएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लिखने को आएगा। हमारे ज़माने में ये आगरा यूनिवर्सिटी थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी टू डिस्पैच यानी भेजने के लिए द डिग्री ऑफ बीए की डिग्री। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और आपको जो देना है इसका आंसर वो इस तरीके से देना है, टू द रजिस्ट्रार और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ बीए। और यानी सब आपको बीए की डिग्री मंगानी है। अभी तो खैर आप बीए में पढ़ ही रहे हैं जब मैं ये वीडियो आपको लिए बना रही हूँ तो लेकिन इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं देखेगा कि अभी आप बीए में पढ़ रहे हैं, डिग्री कहाँ से मंगाएंगे, आपको लिखना आना चाहिए। और फिर आपको इस तरीके से लिखना है, सर आई हैव पास्ड, मैं उत्तीर्ण कर चुका हूँ, ये मी गलत छपा हुआ है, माई, आई हैव पास्ड माई बीए फाइनल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, पिछले साल, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से, इन सेकेंड डिवीज़न, द्वितीय श्रेणी में, एज अ रेगुलर कैंडिडेट, एक रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, ऑफ आरबीएस कॉलेज, राजा बलवंत सिंह कॉलेज के आगरा। रोल नंबर ये दे रखा है, तो आप इस तरीके से रोल नंबर लिख सकते हैं। और बीए सेकेंड ईयर का ये है रोल नंबर, क्योंकि अभी बीए थर्ड ईयर का रोल नंबर तो आप लास्ट में देंगे, इसमें बीए सेकेंड ईयर का मेंशन किया है इन्होंने। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू काइंडली डिस्पैच, कि आप कृपया डिस्पैच कर दें, भेज दें, माई डिग्री, मेरी डिग्री, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, बिकॉज, क्योंकि, आई एम अप्लाइंग, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर बीएड के लिए, फ्रॉम इग्नू से। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा, इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करें, बाय डिस्पैचिंग, भेज कर, द डिग्री को, विदाउट डिले, बिना देर किए, थैंकिंग यू, धन्यवाद, डेट इतनी, मार्च 20, 2022, योर्स फेथफुली, अशोक कुमार। और ये एड्रेस है, क्योंकि डिग्री आपके घर पर आएगी तो ये घर का एड्रेस है, 31 गोकुलपुरा आगरा। एक एप्लीकेशन और देखते हैं, ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट इन इंडियन एयरलाइंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बड़ा सामान्य सा सवाल है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है कि किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला है, कोई वैकेंसी है, आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। तो अब देखिए, ये पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट, एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। अब इसमें सबसे पहले अपना एड्रेस ये इन्होंने राइट हैंड पे कर दिया, लेकिन आपको यहीं करना है, ये एड्रेस लेफ़्ट पर ही लिखना है, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि नए फॉर्मेट में सब यहीं लिखा जाता है, लेफ़्ट हैंड पर ही। तो ये एड्रेस जो यहाँ दिया है, केयर ऑफ डॉक्टर PS जुनेजा, 75 अशोक नगर आगरा, जो भी दिया है, ये आपको यहीं लाना है, लेफ़्ट पर ही लाना है। और डेट इन्होंने यहीं डाल दी है, अक्टूबर 11, 2021, ये यहाँ नहीं लिखनी, आपको यहीं लिखनी है, लेफ़्ट हैंड पर ही। नए फॉर्मेट में ये यहीं लेफ़्ट हैंड पर लिखा जाएगा, पुराने फॉर्मेट में राइट पर था, लेकिन नए फॉर्मेट में सब यहीं आएगा। तो ये आपको नहीं करना है, बुक में भले ही दे रखा है। अब हो सकता है जिन्होंने बुक लिखी है वो पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हों, लेकिन अब नए पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें लेफ़्ट में ही लिखनी है, एड्रेस। और कैसे शुरू होगा, द पर्सनल मैनेजर, ये जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस है, ये आपका एड्रेस था, ये ऊपर आएगा, फिर डेट आएगी, फिर जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस है, द पर्सनल मैनेजर, इंडियन एयरलाइंस, और सांता क्रूज एयरपोर्ट, मुंबई। तो पर्सोनेल मतलब जो स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं, स्टाफ को मैनेज करते हैं, वो मैनेजर हैं ये। और इनको लेटर लिखा, सर विद रेफरेंस टू। तो ऐसे लेटर्स में, इन एप्लीकेशंस में आपको क्या करना होता है, रेफरेंस देना होता है
उस एडवर्टाइजमेंट का जो मतलब कि किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला है तो उसका एक नंबर होता है एडवर्टाइजमेंट का, तो उसका रेफरेंस आपको देना होता है। तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इन द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में निकला है और किस तारीख को निकला है, डेटेड 10th of October 2021। तो 10 अक्टूबर 2021 को ये निकला है आपका एडवर्टाइजमेंट उसके रेफरेंस में, और वो किसके लिए निकला है, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। तो अब देखिए आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है कि यहाँ आपका एड्रेस, यहाँ सेंडर, जिसको ये सेंडर्स एड्रेस और ये एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी जिसको भेज रहा है रिसीवर्स एड्रेस, तो ये हो गया। फिर आपको सर या मैडम यहाँ पर लिखना है, और ये जो बीच वाला फॉर्म जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं। हो सकता है किसी क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको पूछा जाए कि आप, एक क्लर्क की पोस्ट निकली है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, या फिर टीचर की पोस्ट निकली है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। तो ये मैटर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। तो और लेकिन ये आप यही इसी तरीके से लिखेंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, है ना। और ये न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे आप, और न्यूज़पेपर किस तारीख का था ये भी आप मेंशन करेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन इंडियन एयरलाइंस, यानी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए इंडियन एयरलाइंस में, आई बैग, मैं चाहता हूँ, टू अप्लाई, अप्लाई करना, फॉर द वैकेंसी, उस रिक्त स्थान के लिए। पर्टिकुलर्स ऑफ माई एज, यानी जो पर्टिकुलर्स हैं यानी कि डिटेल्स हैं, ऑफ माई एज, मेरी उम्र के, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जो मेरी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, एंड एक्सपीरियंस, और जो मेरा अनुभव है, आ एज फॉलोज, वो सारे डिटेल्स इस तरीके से हैं। तो फिर आप अपनी डिटेल्स देंगे। अब यहाँ इन्होंने एज दे रखी है 31 ईयर्स, आप तो सभी छोटे हैं सभी लोग, तो आप तो इसमें एज कम लिखेंगे, लेकिन बेटा पोस्ट पे अप्लाई करने की एज होती है, जैसे कि आप अबव 18 होने चाहिए, है ना, या अबव 21 होने चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें अबव 18 मांगा जाता है, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें अबव 21 मांगा जाता है, कुछ पोस्ट 31 मांगा जाता है। तो आप उस हिसाब से लिखिएगा। तो एज यहाँ पर 31 इन्होंने लिखी है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की है, और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनकी एज हुई 31। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं, तो इस तरीके से आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस अपनी बताएंगे। सबसे पहले हाई स्कूल है, दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन से 2006 में फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी। देन इंटरमीडिएट, डू मतलब कि बोर्ड वही था, दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और 2008 में किया है फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में बड़ी डिस्टिंक्शन है भाई। और बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये 2010 में किया है, और फर्स्ट डिवीज़न में। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि इंटरमीडिएट अगर आपने 2008 में किया है तो बीए आपका 2010 में कैसे हो गया भाई, नहीं हो सकता, 3 इयर्स लगते हैं बीए करने में, तो ये 2011 होना चाहिए था। तो आप लोग लिखते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। जो बीए की डिग्री है ग्रेजुएशन, वो 3 साल की है, और यहाँ इन्होंने बुक में मेंशन किया हुआ है 2006 में हुआ आपका हाई स्कूल, 2008 में हुआ इंटरमीडिएट। ये तो ठीक है क्योंकि हाई स्कूल से इंटरमीडिएट करने में 2 ही साल लगते हैं, 10 + 2, और ये जो डिग्री होती है +3 की होती है। तो ये यहाँ 2011 इनको करना था। और फिर एमए इंग्लिश किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ये भी फर्स्ट डिवीज़न में, और सेकंड पोजीशन भी आई है, यहाँ भी थर्ड पोजीशन थी। और ये 2012 में इन्होंने दिखा दिया। हाँ, एमए की डिग्री तो 2 ही साल की होती है, वो चीज़ तो ठीक इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ डिस्क्रिपेंसी है, तो इसको पहले आप सही करेंगे, 2011 करेंगे, तो फिर ये भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इन्होंने 2012 किया, इसको 2013 करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए लिखने में।
और इसके बाद आप बताएंगे एक्सपीरियंस अपना। तो इनके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एज अ जूनियर रिसेप्शनिस्ट, एक जूनियर रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया इन किरण होटल में दिल्ली में इन 2017। और दूसरा क्या है, एट प्रेजेंट वर्किंग, यानी वर्तमान में काम कर रहे हैं एज अ सीनियर रिसेप्शन ऑफिसर के रूप में इन टूरिस्ट बंगला RKM आगरा। और फिर आई एम एनक्लोजिंग हियर विद, मैं यहाँ संलग्न कर रहा हूँ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट्स, अपने सर्टिफिकेट्स की, डिग्रीज़ की, एंड टेस्टिमोनियल्स, और जो भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं इनको भी, टेस्टिमोनियल्स का मतलब भी प्रमाण पत्र है, विच विल बी अ टेस्टिमोनी, जो कि प्रमाण देंगे, टू माई वर्क, मेरे काम का, एंड कैरेक्टर, और मेरे चरित्र का, थैंकिंग यू। अब ये योर्स फेथफुली फिर इन्होंने इधर कर दिया, ये पुराना फॉर्मेट था बेटा हमारा वाला, तो अब आपका वाला फॉर्मेट तो ये योर्स फेथफुली यहीं आएगा, नीचे ही लेफ्ट हैंड पर ही आएगा, तो आप इसको फॉलो मत कीजिएगा, बुक में थोड़ा गलत दे रखा है। आप यहीं लिखेंगे योर्स फेथफुली मिस बीना जुनेजा, ये भी आप यहीं लिखेंगे, और एनक्लोजर्स इसके नीचे, तो योर्स फेथफुली फिर नाम और फिर ये एनक्लोजर्स। तो अक्सर नाम लिखने को मना किया जाता है एग्ज़ाम्स में कि आप अपना नाम ना लिखें, तो XYZ भी लिख सकते हैं आप, योर्स फेथफुली XYZ कर दीजिए, फिर नीचे एनक्लोजर्स लिख दीजिए। और अब हम देखते हैं एक लेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। ग्रीवेंस क्या होता है, शिकायत। तो शिकायत को रिड्रेस मतलब उसको दूर करने के लिए, अगर कोई शिकायत करता है तो उसको दूर करना है, तो ये शिकायती पत्र है जो आपसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है। राइट अ ग्रीवेंस लेटर फॉर मिसबिहेवियर ऑफ अ कलीग। मिसबिहेवियर यानी दुर्व्यवहार, ऑफ अ कलीग एक सहकर्मी का। तो अक्सर जहाँ पर महिला पुरुष साथ में काम करते हैं, या फिर अगर महिला पुरुष भी नहीं है, कभी कभी पुरुषों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, और तो क्या है, शिकायतें की जाती हैं लोगों की, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, तो शिकायत क्या किससे की जाएगी, ऊपर वाली अथॉरिटी से की जाएगी। तो ये एक ग्रीवेंस लेटर है, शिकायती पत्र है। देखिए, देखते हैं क्या लिखा है। टू द प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के लिए। तो आपको देखिए, आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, अंदर के मैटर पर इतना ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि अंदर का मैटर तो चेंज होना ही होना है। अब मैं जो पढ़ रही हूँ या आप मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए एग्ज़ाम में यही लेटर आएगा, तो आपको तो ये इंस्ट्रक्शन जो दे रखा होगा उसके हिसाब से लिखना है। तो ध्यान में आपको क्या रखना है, फॉर्मेट को रखना है। तो देखिए, बिल्कुल सारी चीज़ें लेफ्ट पर हैं। टू द प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, VBP, ये शायद थोड़ा सा गलत छपा हुआ, भारत विकास परिषद है, और तो बी पहले आना चाहिए, BVP। तो BVP भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट के लिए, ये अध्यक्ष के लिए पत्र है। ये ब्रज प्रांत के होली वाली गली 128 ब्लॉक B, मथुरा रोड, हाथरस। तो भाई हाथरस के हैं जिन्होंने लिखा है ये, मतलब ग्रीवेंस लेटर है, शिकायती पत्र है, लिखा है, और कलीग के खिलाफ लिखा है, कोई उनके कलीग हैं, सहकर्मी हैं, जो कि मिसबिहेव कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। डियर मिस्टर या फिर मिसेस, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, तो जैसा भी हो उनके हिसाब से लिखना है। अगर पुरुष हैं तो मिस्टर लिखना है, महिला है तो मिसेस लिखना है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, ये आपको इन्फॉर्म करना है, सूचना देनी है, अबाउट द इनकन्वीनियंस, असुविधा के बारे में, दैट आई एम फेसिंग, जिसका कि मैं सामना कर रही हूँ, क्योंकि नीचे फीमेल है जिसने ये लेटर लिखा है, ये एक फीमेल का लेटर है, तो मैं सामना कर रही हूँ। एवरीडे प्रतिदिन, एट द वर्क प्लेस यानी अपने काम के स्थान पर, कार्यस्थल पर, द टीममेट जो
माई टीममेट यानी मेरे जो टीममेट हैं, मेरे टीम में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं पैदा कर रहे हैं फॉर मी, मेरे लिए, बाय कमेंटिंग, कमेंट करके, टिप्पणी करके, एंड, ये एंड होना चाहिए, एंड यूजिंग एब्यूजिंग लैंग्वेज, और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करके। ये ऐसा अक्सर देखा जाता है कार्यस्थलों पर कि लोग गरिमा का ख्याल नहीं रखते, ये नहीं देखते कि सामने महिलाएं बैठी हैं, और तो अपनी भाषा थोड़ी संयत रखें, शालीन रखें, मतलब शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए लोगों को महिलाओं की उपस्थिति में, तो इस बात का ख्याल नहीं रखते। तो इसी बात की शिकायत ये भी कर रही हैं यहाँ पर कि वो यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज, वो एब्यूसिव कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर, ABUSIVE, तो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आई एम अ न्यू मेंबर, मैं एक नई मेंबर हूँ, नई सदस्य हूँ, ऑफ BVP, भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत की, एंड हैव बीन अपॉइंटेड, और मेरी नियुक्ति की गई है, फॉर कल्चरल वर्क, सांस्कृतिक कार्य के लिए, सिंस डे वन, पहले दिन से ही, दैट पर्सन, ये आदमी, हैज़ बीन, रहा है, वेरी र्यूड, बहुत अभद्र, टुवर्ड्स मी, मेरे प्रति, एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, मिसबिहेविंग, दुर्व्यवहार करना, एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स, लगभग हर समय, दिस इज़ द रिसेंट आउटबर्स्ट, ये हाल ही का उसका काम है, ऑफ हिज मिसबिहेविंग, उसके दुर्व्यवहार का, ही हैज़ ट्राइड, उसने कोशिश की है, टू सिड्यूस मी, यानी मेरे साथ बुरा बर्ताव करने की, दुराचार करने की, काइंडली, कृपया, इन्वेस्टिगेट, यानी आप इन्वेस्टिगेट करें, निरीक्षण करें, दिस मैटर, इस मामले में, फर्दर, आगे, एंड प्लीज़ रिजॉल्व, और कृपया समाधान करें, दिस इश्यू, इस समस्या का, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की वजह से, आई एम नॉट एबल, मैं समर्थ नहीं हो पा रही हूँ, टू कंसेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने में, ऑन माई वर्क, मेरे काम पर, एंड, और, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, टू टेक एक्शन, यानी आप एक्शन लें, लीगली, कानूनी रूप से, योर्स ट्रूली, और यहाँ सिग्नेचर, फिर नाम, सुनीता कुमारी, मेंबर ऑफ भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत, साकेत कॉलोनी, 272 A ब्लॉक, अलीगढ़ रोड, हाथरस। तो आप जो भी एड्रेस उसमें लिखना चाहें तो इस तरीके से आप एड्रेस लिख दें, और सब कुछ इसी तरीके से लेफ़्ट में लिखें, ये आपको ध्यान रखना है। सन 2005 में भारतीय सरकार ने भारत की जनता को एक अधिकार दिया जिसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। तो इसके तहत आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं सरकार से, और ये अधिकार है आपका। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी गोपनीय होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हर चीज़ तो जनता को नहीं बताई जा सकती, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले आप नहीं जान सकते थे, लेकिन अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको अधिकार है जानने का। तो अब ये RTI की जो फीस है सिर्फ 10 रुपये है, आप 10 रुपये खर्च करके कोई सूचना जान सकते हैं जो आप जानना चाहें। और इसका फॉर्मेट देखिए क्या है, वही जिस तरीके से अभी एप्लीकेशन का था, तो टू करेंगे आप, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जहाँ से आपको सूचना मांगनी है, इंस्ट्रक्शन में आपको दिया होगा कि आपको कहाँ से सूचना मांगनी है, तो आप नीचे वो भरेंगे, ये जो ब्लैंक स्पेस है, जहाँ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से आपको सूचना चाहिए, वो यहाँ पर आपको भरना होगा। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर RTI 2005। तो ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है इन्फॉर्मेशन की, सूचना की, और RTI के तहत। फिर आपको लिखना है सर, और फिर अपने बारे में, आई,
मैं, अब आप श्रीमती हो सकते हैं, श्री हो सकते हैं या फिर मिस हो सकते हैं। और फिर आपको आप किसी की सन हो सकते हैं, किसी की डॉटर हो सकते हैं, किसी की वाइफ हो सकते हैं। तो वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, श्री। और आप रेजिडेंट कहाँ के हैं यानी निवासी कहाँ के हैं वो आपको मेंशन करना है, रेजिडेंट ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। विश, मेरी इच्छा है। टू सीक, जानने की, इंफॉर्मेशन, सूचना। एज अंडर, ये सूचनाएं मैं जानना चाहता हूँ। तो आप क्या सूचना जानना चाहते हैं ये आपको यहाँ भरना होगा। इंस्ट्रक्शन में दिया होगा आपके लिए कि आप ये सूचना मांगिए आरटीआई के तहत। और फिर आप लिखेंगे आई हियर बाय इन्फॉर्म, मैं ये सूचना देता हूँ दैट के फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज़, के निम्नलिखित औपचारिकताएं हैव बीन कंप्लीटेड, पूरी की जा चुकी हैं, बाय मी, मेरे द्वारा। आई हैव डिपॉजिटेड, मैंने जमा कर दी है, द रिक्विसाइड फीस, जो आवश्यक फ़ीस है, ऑफ ₹10, 10 रुपये की, बाय वे ऑफ कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, अदर्स। अब 10 रुपये का कौन चेक बनवाएगा, ड्राफ्ट बनवाएगा, पोस्टल ऑर्डर बनवाएगा, 10 रुपये के तो कैश में ही जमा कर दिए होंगे। और ये इस तारीख को, डेटेड। आई नीड द इंफॉर्मेशन, मुझे इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, सूचना की आवश्यकता है, विद रिलेटेड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, संबंधित, रिलेटेड माने संबंधित, फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की कोई कागज़ है जिसकी फ़ोटोकॉपी हमको चाहिए। और फिर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, इन्होंने यहाँ इस साइड को कर दिए हैं सिग्नेचर, मेरे हिसाब से ये भी लेफ़्ट को आना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये सब आप लेफ़्ट में ही लिखिएगा मेरे हिसाब से। एड्रेस और विद फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये भी आपको भरना है। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।